नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी की एक प्रैक्टिस होगी भारत की नदियों पर। हमने इसके पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया है और आज प्रश्न सिर्फ जो है सिंधु नदी तंत्र एवं उसकी सहायक नदियों से होगा और 12 क्वेश्चन है और विश्वास करता हूं कि आज आपके 12 में से 12 प्रश्न सही होने चाहिए। एक भी प्रश्न आप गलत मत करिएगा क्योंकि हम सारे प्रश्नों को जो है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं आपको। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है? निम्न में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है? ए ऑप्शन है चिनाब नदी, बी ऑप्शन है रावी नदी, सी ऑप्शन है झेलम नदी, डी ऑप्शन है ब्यास नदी। आप जो है अपना आंसर चुनिए इसमें से। ए चिनाब, बी रावी, सी झेलम, डी ब्यास नदी। तो आशा करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। तो निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है? तो ये ऑप्शन है चिनाब नदी, जी नहीं, चिनाब तो हो ही नहीं सकती। बी ऑप्शन है रावी नदी, जी नहीं। सी ऑप्शन है झेलम नदी, डी ऑप्शन है ब्यास नदी। तो सी ऑप्शन ही झेलम नदी ही जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। हमने बताया था कि झेलम नदी बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मुजफ्फराबाद से मंगला तक बहती है और इसके बाद यह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है और यह चिनाब की भी एक सहायक नदी है। तो ऑप्शन क्या होगा? झेलम नदी। दूसरा प्रश्न, श्योक नदी किन पर्वतों के मध्य से बहती है? श्योक नदी किन पर्वतों के मध्य से बहती है? तो ये ऑप्शन है लद्दाख जास्कर, बी ऑप्शन है पीर पंजाल और धौलाधर, सी ऑप्शन है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी, डी ऑप्शन है काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी। तीन में से कौन सा ऐसा दो पर्वत श्रेणी है जिनके मध्य से बहती है श्योक नदी? जिनके मध्य से बहती है श्योक नदी। तो आशा करता हूं आपका आंसर जरूर आया होगा क्योंकि हम कल इसके पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से, जी नहीं, इसके बीच से तो सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से तो सिंधु नदी बहती है। पीर पंजाल धौलाधर, जी नहीं। लद्दाख और जास्कर, जी नहीं। डी ऑप्शन है काराकोरम और लद्दाख, डी ऑप्शन है काराकोरम और लद्दाख और यही ऑप्शन सही है। काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती हुई श्योक नदी सिंधु नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती है। किस तट पर? दाएं तट पर। और हमने बताया था श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। श्योक नदी को मृत्यु की नदी भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु तंत्र की कौन सहायक नदी? सिंधु तंत्र की कौन सहायक नदी पाकिस्तान नहीं जाती? सिंधु नदी तंत्र की कौन सहायक नदी पाकिस्तान नहीं जाती? मतलब वह भारत में ही रह जाती है, पाकिस्तान नहीं जाती। ए ऑप्शन है झेलम, बी ऑप्शन है चिनाब, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है रावी। अपना आंसर आप जो है अपना आंसर इसमें से सोचिएगा कौन सा हो सकता है। सिंधु तंत्र की कौन सहायक नदी पाकिस्तान नहीं जाती? तो पूर्ण विश्वास हमें कि आंसर आपका जरूर आया होगा। तो ए ऑप्शन है झेलम नदी, जी नहीं, ये तो पाकिस्तान जाती है। चिनाब नदी ये भी पाकिस्तान जाती है। रावी नदी ये भी पाकिस्तान जाती है, चिनाब नदी मिलती है। तो बचता कौन है? सी ऑप्शन ब्यास नदी। हमने बताया था कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलकर यह मिल जाती है सतलज नदी में। राजस्थान राज्य में सतलज नदी में मिल जाती है, जहां पर इनके संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं हरके बैराज बांध और वहीं से एक नहर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन कौन होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा ऑप्शन है, सिंधु की कौन सी सहायक नदी उसके दाएं तट पर मिलती है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी उसके दाएं तट पर मिलती है? ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है जास्कर, डी ऑप्शन है काबुल। डी ऑप्शन है काबुल। कौन हो सकता है? सोचकर बताइएगा कौन हो सकता है इनमें से? रावी, ब्यास, जास्कर, काबुल, इन चारों नदियों में से कौन एक नदी है जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलती है? तो सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन है रावी, जी नहीं, ये तो बाएं तट पर मिलती है। बी ऑप्शन है ब्यास, ये भी बाएं तट पर मिलती है।
सी ऑप्शन है जास्कर। जास्कर नदी भी इसके बाएं तट पर मिलती है। किस तट पर मिलती है? बाएं तट पर मिलती है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहते हुए यह इसके बाएं तट पर मिलती है। डी ऑप्शन है काबुल नदी। जी दोस्तों, यही काबुल नदी जो कि हिंदू कुश पर्वत, अफगानिस्तान में एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत, वहां से निकलकर सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर मिलती है। तो सही कौन आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा। पांचवा प्रश्न है कि कौन सी नदी बूलर झील से होकर आती है? वह कौन सी नदी है जो बूलर झील से होकर आती है? ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है चिनाब, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है झेलम। डी ऑप्शन है झेलम। तो कौन सी नदी हो सकती है? तो कौन सी नदी हो सकती है? आ गया होगा आपका आंसर। आपका आंसर आ गया होगा। पूर्ण विश्वास है हमें कि आपका आंसर जरूर आया होगा। ए ऑप्शन है रावी, जी नहीं। बी ऑप्शन है चिनाब, जी नहीं। सी ऑप्शन है ब्यास, जी नहीं। डी ऑप्शन है झेलम, जी बिल्कुल। यही झेलम नदी जो शेषनाग झील से निकलकर बूलर झील में मिल जाती है और बूलर झील से निकलकर भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। छठा प्रश्न है निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है? निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम अस्किनी नदी है? वो कौन नदी है जिसे प्राचीन काल में अस्किनी के नाम से जाना जाता था? ए ऑप्शन है रावी नदी, बी ऑप्शन है ब्यास नदी, सी ऑप्शन है चिनाब नदी, डी ऑप्शन है झेलम नदी। कौन नदी हो सकती है? ए नदी है रावी, बी ब्यास, सी चिनाब, डी झेलम नदी। तो आ गया होगा आंसर। आपका आंसर आ गया होगा। तो रावी को तो परुसड़ी नदी के नाम से जानते थे, जो रावी नदी उसको परुसड़ी, ब्यास को तो बिपाशा नाम से जानते थे, झेलम को वितस्ता नाम से जानते थे। तो ऑप्शन बचता है चिनाब, जिसे पहले अस्किनी के नाम से जाना जाता था। और हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? चंद्रभागा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति चंद्रा और भागा दो जलधाराओं के मिलने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को? चिनाब नदी को। सातवां प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कुर्रम और गोमल नदियों का उद्गम कहां से होता है? कुर्रम और गोमल नदियों का उद्गम कहां से होता है? ए ऑप्शन है पीर पंजाल, बी ऑप्शन है जास्कर, सी ऑप्शन है सुलेमान, डी ऑप्शन है हिंदू कुश। डी ऑप्शन है हिंदू कुश। कौन हो सकता है? तो आ गया होगा आपका आंसर। आंसर आपका आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। कुर्रम और गोमल नदियों का उद्गम कहां से होता है? ए ऑप्शन है पीर पंजाल, जी नहीं, पीर पंजाल से होता ही नहीं है। जास्कर, जी नहीं। सुलेमान, डी ऑप्शन है हिंदू कुश, जी नहीं। तो बचता कौन है? सुलेमान पर्वत से होता है कुर्रम और गोमल नदियों का उद्गम, जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर आकर मिलती है। कहां से निकलती है? तो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि सिंधु भारत में किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? सिंधु भारत में किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन लद्दाख, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी हिमाचल। तो सिंधु नदी इन राज्यों में से किस राज्य में होकर बहती है? तो आ गया होगा आंसर आपका। तो हिमाचल प्रदेश, जी नहीं। जम्मू कश्मीर, जी नहीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इससे भी नहीं। पंजाब, जी नहीं। लद्दाख, जी बिल्कुल। इसी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है आपकी सिंधु नदी, लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच से। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ए ऑप्शन है झेलम, इसका तो है। बी ऑप्शन है रावी भी निकलती है भारत से ही, जो रावी नदी भी भारत में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम नदी जानते हैं शेषनाग झील से। सी नदी है जास्कर नदी, इसका भी उद्गम जो है भारत में ही होता है और यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई सिंधु नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। डी ऑप्शन है गोमल नदी। जी हाँ दोस्तों, यही गोमल नदी है जो कि निकलती है सुलेमान पर्वत से, पाकिस्तान से। कहां से निकलती है? पाकिस्तान से। 10वां प्रश्न है कि सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है?
सिंधु की सभी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो कौन है? ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चिनाब, डी ऑप्शन है ब्यास नदी। डी ऑप्शन है ब्यास नदी। तो कौन नदी हो सकती है? तो सतलज नदी आ गया होगा आपका आंसर। आपका आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन है सतलज नदी। जी नहीं, सतलज तो इसकी सबसे लंबी नदी है। सतलज तो इसकी सबसे लंबी नदी है। रावी जी नहीं। चिनाब नदी जी बिल्कुल, चिनाब नदी ही इसकी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी, लंबी नहीं, ये क्या है? बड़ी नदी है। तो चिनाब इसका आंसर क्या होगा? राइट होगा, सबसे विशालतम या बड़ी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां कि सिंधु नदी भारत में कहां प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है चिल्लास, बी ऑप्शन है दमचौक, सी ऑप्शन है बुंजी, डी ऑप्शन है मिठानकोट। डी ऑप्शन है मिठानकोट। तो आप अपना आंसर दीजिए। आप अपना आंसर दीजिए। तो चिल्लास तो है ही नहीं। चिल्लास से तो होकर सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चिल्लास से होकर सिंधु नदी पाकिस्तान प्रवेश कर जाती है। बी ऑप्शन है दमचौक और डी सी ऑप्शन है बुंजी। बुंजी में तो यह लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटकर एक गहरे गार्ड का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं सिंधु गार्ड। डी ऑप्शन है मिठानकोट। मिठानकोट में तो सिंधु नदी से इसकी सहायक नदी सतलज नदी, इसकी अन्य झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास नदियों का जल लेकर मिठानकोट में जाकर मिलती है। तो बचता कौन है आंसर? आपका ऑप्शन सी बी, जो है दमचौक। दमचौक में है, यह भारत में सिंधु नदी प्रवेश करती है। सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती है। 12वां प्रश्न है सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता कब हुआ? हमने आपको कल बताया था इसके अगली वीडियो में कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन 1940, बी ऑप्शन 1960, सी ऑप्शन 1980, डी ऑप्शन है 1951। तो कब हुआ सिंधु जल समझौता? तो आ गया होगा आंसर आपका। सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन 1940 जी नहीं, सी ऑप्शन 1980 जी नहीं, डी ऑप्शन 1951 जी नहीं। कब हुआ था? 1960 में हुआ। कब हुआ था? 1960 में। तो ये हो गया दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों से कुल 12 क्वेश्चन, और इसमें सिर्फ जो है सिंधु नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों से प्रश्न थे। आशा करता हूं और विश्वास भी है कि आपका 12 में से 12 प्रश्न सही हुआ होगा। एक भी प्रश्न इसमें गलत करने लायक नहीं था। सारे प्रश्न हमने पढ़ाए थे। तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि आपके 12 में से कितने प्रश्न हुए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।